गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ सीआरओ पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि सीआरओ जो होता है वो अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किया जाता है, अलग अलग क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए किया जाता है। तो उस टॉपिक में हम लोगों ने 8 एप्लीकेशंस देखे थे, ठीक है। और 8 एप्लीकेशन में से मैंने बताया था कि 4 से 5 एप्लीकेशन जो है तुमको यह इस लेसन में डिटेल में दिए गए हैं। उसमें से हम लोगों ने एक एप्लीकेशन पढ़े थे, एसी वोल्टेज मेजरमेंट। उसी को हमने क्या बोला था, एम्पलीट्यूड मेजरमेंट, बराबर है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डीसी टाइम पीरियड मेजरमेंट और फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट। ऐसे दो एप्लीकेशन हम लोग आज पढ़ेंगे। टाइम पीरियड कैसे मेजर करते हैं यूजिंग सीआरओ, एंड फ्रीक्वेंसी को हम लोग कैसे मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ सीआरओ, ठीक है। तो देखो, पहले हम लोग पढ़ेंगे कि टाइम पीरियड मेजरमेंट, ठीक है। तुमको याद होगा पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक साइन वेव लिए थे, बराबर है। और वो साइन वेव जो होती है, वो साइन वेव को हम लोगों ने एसी वोल्टेज मेजर किया था, जिसको हमने एम्पलीट्यूड भी बोला था, ठीक है। अब हम अभी ये वाले एप्लीकेशन में वही उसी टाइप के वेव लेंगे और उस वेव को कितना टाइम लगता है, उसका टाइम पीरियड कितना है, वो मेजर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा कि जो हम लोगों ने सीआरओ पढ़े, ब्लॉक डायग्राम पढ़े, तो मैं दिखाती हूँ यहाँ पे डायग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि सीआरओ को अपने को इनपुट सिग्नल देना पड़ेगा। ये इनपुट सिग्नल क्या होता है, ये तुम्हारा एसी वोल्टेज रहेगा, ऐसा वोल्टेज जिसका टाइम पीरियड हम लोग यहाँ पे मेजर करने वाले हैं। मतलब जो हम लोग यहाँ पे एसी इनपुट देंगे, पहले क्या दिखेगा अपने को, उसकी वेव दिखेंगी, और फिर उस वेव का टाइम पीरियड हम लोग मेजर करेंगे। तो पहले क्या करना है अपने को, एक अननोन इनपुट वोल्टेज लेना है और सीआरओ को अप्लाई करना है। फिर क्या होगा, सीआरओ के स्क्रीन पे तुमको एक स्पॉट दिखेगा, फिर उस स्पॉट से हम लोग क्या करेंगे, वेव को वेव बनाएंगे, ठीक है। तो ये वेव बनाने के लिए तुमको मैंने बताया था कि दो कंट्रोल पैनल्स यूज होते हैं। एक होता है वोल्ट पर डिवीजन और दूसरा होता है टाइम पर डिवीजन, ठीक है। अब दोनों एडजस्ट करके हम लोग यहाँ पे वेव लाएंगे, ठीक है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो देखा था एसी वोल्टेज मेजरमेंट, उसके लिए हम लोगों ने वोल्ट पर डिवीजन नॉब का रीडिंग लिया था, बराबर है। तो यहाँ पे याद रखना है तुमको कि एसी वोल्टेज मेजरमेंट के लिए हमको वोल्ट पर डिवीजन नॉब का रीडिंग चाहिए, और टाइम पीरियड मेजरमेंट के लिए हमको टाइम पर डिवीजन का रीडिंग चाहिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर अब ये सब रीडिंग लेने के लिए सबसे पहले हमको वेव लाना पड़ेगा सीआरओ के स्क्रीन पे। तो देखो फॉर एग्जांपल, हमने इनपुट वोल्टेज दिया है सीआरओ को, और हमने अलग टाइम पर डिवीजन और वोल्ट पर डिवीजन नॉब को एडजस्ट करके क्या किया, ऐसी एक वेव लाई, ठीक है। अब देखो ये वेव जब तुम लोग ड्रॉ करोगे तो इसमें तुमको ध्यान में क्या रखना है कि वर्टिकल ब्लॉक्स और हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स जो होते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ब्लॉक जो होते हैं वो सेम चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे 8 लिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी तुम लोग यहाँ पे वेव ड्रॉ करोगे, उसका ये पॉजिटिव हाफ साइकिल और निगेटिव हाफ साइकिल जो है वो सेम दिखना चाहिए, समझ में ना। तो जहाँ से ये शुरू होता है वहीं पे आके खत्म होना चाहिए, बराबर है। फिर हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि ये वाले पॉजिटिव पीक और नेगेटिव पीक के बीच में जो वोल्टेज होता है उसको हम लोग पीक टू पीक वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। अब हमको ये टाइम पीरियड मेजरमेंट में क्या फाइंड आउट करना है कि एक वेव, जैसे हम लोग टाइम पर डिवीजन को एडजस्ट करके स्क्रीन पे वेव लाएंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये एक वेव है, तो इस वेव को यहाँ से ओरिजिन से निकल के कंप्लीट जब होती है ये वेव, तो उसको यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना टाइम लगेगा, इस टाइम को बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्रीन पे एक या दो ऐसे साइकिल्स जो है, इसका साइकिल भी बोलते हैं, साइकिल या फिर वेव भी बोलते हैं, वो हम लोग पहले स्क्रीन पे एडजस्ट करेंगे। ये जो एक और दो साइकिल हम लोग एडजस्ट करते हैं, ये कैसे एडजस्ट होंगी, तो टाइम पर डिवीजन नॉब से, ठीक है। तो अभी हमने एक वेव लाई है स्क्रीन पे। अब कैसे उसका टाइम पीरियड मेजर करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है। एसी वोल्टेज का टाइम पीरियड जो होता है उसका फॉर्मूला है टाइम पीरियड टी इक्वल्स नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन एक्स एक्सिस फॉर वन साइकिल इनटू टाइम इनटू टाइम पर डिवीजन स्केल। समझ में आया फॉर्मूला,
क्या है फॉर्मूला, टाइम पीरियड इक्वल्स नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन एक्स एक्सिस फॉर वन साइकिल इनटू टाइम पर डिवीजन स्केल। ठीक है, अब इसका मीनिंग देखेंगे। क्या है कि नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन एक्स एक्सिस फॉर वन साइकिल। एक्स एक्सिस मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसका। ठीक है, तो ये जहाँ से वेव निकलती है और जहाँ पे आके खत्म होती है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक उसको कितने स्केल लगे, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन एक्स एक्सिस फॉर वन साइकिल। वन साइकिल मतलब क्या, पॉजिटिव हाफ रहेगा और निगेटिव हाफ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम लग रहा है, कितने डिविजन्स लग रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूले में क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन एक्स एक्सिस फॉर वन साइकिल। ठीक है, इनटू क्या बताया था कि टाइम पर डिवीजन स्केल। अब टाइम पर डिवीजन स्केल क्या रहेगा, तो ये जो वेव हमने स्क्रीन पे लाई है, इस वेव को लाने के लिए तुमने जो नॉब घुमाया है, जो कंट्रोल पैनल को यूज़ किया है टाइम पर डिवीजन, उसका रीडिंग, तो वो हम लोगों को अब अज्यूम करना है। हम लोग जैसे यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल हमने 5 मिलीसेकंड पर डिवीजन लिया हुआ है, मतलब ये वेव लाने के लिए हमने जो टाइम पर डिवीजन नॉब एडजस्ट किया, तब उसका रीडिंग क्या था, 5 मिलीसेकंड पर डिवीजन। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये 40 मिलीसेकंड। इसका मतलब क्या हो गया कि जो वेव हमने सीआरओ के स्क्रीन पे लाई हुई है, उस वेव को यहाँ ओरिजिन से लेके एंड तक जाने के लिए, कंप्लीट साइकिल उसकी कंप्लीट होने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है, 40 मिलीसेकंड। समझ में आ गया। तो ऐसे कोई भी एसी वोल्टेज जो होता है, उस एसी वोल्टेज का टाइम पीरियड हम लोग विद द हेल्प ऑफ सीआरओ मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये एक एप्लीकेशन हो गई। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है वो है फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट। ठीक है, जैसे पहली कौन सी थी, एसी वोल्टेज मेजरमेंट, मतलब साइन वेव का एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना। सेकंड हमने क्या देखा, उसी साइन वेव का टाइम पीरियड फाइंड आउट करना, मतलब उसको कितना टाइम लगता है। फिर हम लोग अभी देखेंगे कि उसी वेव की फ्रीक्वेंसी कैसे मेजर करते हैं। बराबर है। अब देखो, जो वेव हम लोग सीआरओ के स्क्रीन पे लाएंगे, उस वेव की फ्रीक्वेंसी मेजर करने के 2 मेथड्स होते हैं। एक होती है डायरेक्ट मेथड, फॉर्मूला यूज़ करके, और दूसरी होती है लिसाजियस फिगर मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आज पहली मेथड पढ़ने वाले हैं, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, अब डायरेक्ट मेथड क्या होती है, देखो जैसे हम लोगों ने एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड फाइंड आउट किया था, वैसे ही फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट में यूजिंग डायरेक्ट मेथड हमको एक अननोन एसी वोल्टेज सीआरओ को देना पड़ेगा। ठीक है, देना सीआरओ को देने के बाद फिर से वोल्ट पर डिवीजन और टाइम पर डिवीजन दोनों नॉब को एडजस्ट करके हमको यहाँ स्क्रीन पे एक वेव लाना है। ठीक है, अब हम लोगों ने फॉर एग्जांपल वही वेव लिए। ठीक है, इसी वेव को हमने एडजस्ट करके फ्रीक्वेंसी के लिए एडजस्ट किया। इसी वेव की फ्रीक्वेंसी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। पहले हमने टाइम पीरियड फाइंड आउट किया, अब क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एग्जैक्टली फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या रहेगा कि 1 सेकंड में, ठीक है ना, 1 सेकंड में साइन जो नंबर ऑफ साइकिल्स है कितनी होती है, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए यूजिंग डायरेक्ट मेथड हमको एक फॉर्मूला यूज़ करना है, जो वेल नोन फार्मूला है, सभी को पता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/t। टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल अगर हम कर लेते हैं तो हमको क्या मिलती है, फ्रीक्वेंसी मिलती है। बराबर है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ है। समझ में आया क्या। तो हमको क्या करना पड़ेगा पहले, कि जो भी वेव हमने यहाँ पे सीआरओ के स्क्रीन पे लाई हुई है, उस वेव का टाइम पीरियड फाइंड आउट करना पड़ेगा अपने को। फिर उस टाइम पीरियड, जो भी तुम्हारा टाइम पीरियड मिलता है, उसको अपन रेसिप्रोकल करेंगे, मतलब 1/, करेंगे, तो हमको उस वेव की क्या मिलेंगी, फ्रीक्वेंसी मिलेंगी। बराबर है। तो देखो फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम लोग, कि फ्रीक्वेंसी इक्वल्स 1/t। बराबर है, ये t क्या होता है, t इज अ टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, जैसे हम लोगों ने अभी देखा था लास्ट एप्लीकेशन में, कि नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन एक्स एक्सिस इनटू टाइम पर डिवीजन स्केल। बराबर है, तो नंबर ऑफ डिविजन्स जैसे हमारे इसमें
कितने हैं, 8 है, तो हम लोग 8 लिखेंगे। और फॉर एग्जांपल टाइम पर डिवीजन स्केल हमने अज्यूम किया हुआ है 10 मिलीसेकंड पर डिवीजन, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 80 मिलीसेकंड आया हुआ है, बराबर है। तो इस 80 मिलीसेकंड से हम लोग फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखेंगे 1/t। तो 1/t मतलब टाइम पीरियड कितना आया, 80 मिलीसेकंड। मिलीसेकंड को सेकंड में करेंगे तो कितना आएगा, 80 इंटू 10⁻³ करेंगे और दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आया यहाँ पे 12.5 हर्ट्ज आया। ठीक है, मतलब ये जो वेव हम लोगों ने यहाँ पे लाई हुई है उस वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी आई हुई है, 12.5 हर्ट्ज। ठीक है, ये ऐसे ही इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट हम लोग टाइम पीरियड मेजर करके उसको रेसिप्रोकल करके हम लोग गिवन जो वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, बराबर है। एक और दूसरी मेथड होती है फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने की, जिसको बोलते हैं लिसाजियस फिगर। ठीक है, अब ये लिसाजियस फिगर जो है ये मेथड, इसमें क्या होता है देखो, सबसे पहले जैसे हम लोगों ने इसके पहले बोला था कि एक अननोन वोल्टेज जो है, स्टैंडर्ड वोल्टेज जो है हम लोग सीआरओ को अप्लाई करेंगे। ठीक है, लिसाजियस फिगर जो होता है उसमें हम लोग अननोन एसी वोल्टेज तो करेंगे, अप्लाई करेंगे ही, फिर स्क्रीन जो होती है स्क्रीन पे तुमको वेव के जगह पे ऐसे पैटर्न्स दिखते हैं, समझ में आया क्या, इसमें लिसाजियस, इन्हीं पैटर्न्स को लिसाजियस फिगर बोलते हैं। ठीक है, तो लिसाजियस फिगर में हम लोग क्या करेंगे कि पहले एक अननोन एसी वोल्टेज जो है वो अननोन एसी वोल्टेज हम लोग सीआरओ को अप्लाई करेंगे। देन अ नॉन स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी सिग्नल इज अप्लाइड टू द एक्स हॉरिजॉन्टल इनपुट बाय यूजिंग एक्सटर्नल ट्रिगरिंग। इसका मतलब क्या है कि एक तो हम लोग इनपुट वोल्टेज देंगे ही और साथ ही में एक स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी का सिग्नल जो होता है जो वहाँ पे हम लोग सीआरओ से लेंगे, फ्रीक्वेंसी जनरेटर से लेंगे, तो वो एक स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो होता है वो एक्स इनपुट को दिया जाता है। कैसे दिया जाएगा, एक एक्सटर्नल ट्रिगरिंग करके एक नॉब होता है सीआरओ में, उसको एडजस्ट करके हम लोग एक स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो है वो सीआरओ को अप्लाई करेंगे। फिर दोनों सिग्नल जो है सीआरओ को अप्लाई करने के बाद जो पैटर्न अपने को स्क्रीन पे दिखेगा, एक अलग फिगर दिखेंगी अपने को स्क्रीन पे इस टाइप की, देखो फिगर ए और फिगर बी दिख रही है, तो ऐसे पैटर्न्स अपने को दिखेंगे। इन फिगर्स को क्या बोलते हैं, लिसाजियस फिगर बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इस फिगर से हम लोग कैसे फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, देखो फ्रीक्वेंसी फाइंड लिसाजियस फिगर यूजिंग लिसाजियस फिगर मेथड जो होती है उसमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ लूप्स कट बाय द हॉरिजॉन्टल लाइन अपॉन नंबर ऑफ लूप्स कट बाय द वर्टिकल लाइन इनटू स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी। स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी जो हम लोगों ने अप्लाई की हुई है वो यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, यहाँ पे भी हम लोग स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो अज्यूम करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बताया कि नंबर ऑफ लूप्स कट बाय द हॉरिजॉन्टल लाइन अपॉन नंबर ऑफ लूप्स कट बाय द वर्टिकल लाइन इनटू स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी। अब देखो फिगर ए, फॉर एग्जांपल हम लोग फिगर ए लेते हैं, ये जो फिगर दिख रही है, ठीक है, ये फिगर क्या है, ये सीआरओ के स्क्रीन पे हम लोगों को दिखी हुई फिगर है। ये फिगर कैसे आई हुई है, तो पहले हम लोगों ने वर्टिकल इनपुट अप्लाई किया, उसके बाद एक्सटर्नल ट्रिगरिंग से हॉरिजॉन्टल इनपुट अप्लाई किया, फिर दोनों की कंबाइंड इफेक्ट से हमको सीआरओ के स्क्रीन पे ये पैटर्न मिला। ठीक है, अब ये पैटर्न से देखो, पहला जो है नंबर ऑफ लूप्स कट बाय द हॉरिजॉन्टल लाइन, बराबर है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन से कितने लूप कट हो रहे हैं, ये एक पैटर्न को लूप बोलते हैं। अब देखो सीआरओ की स्क्रीन, अगर तुम लोग सीआरओ की स्क्रीन को याद करोगे, जैसे मैंने बताया था कि ये डिवीजन के फॉर्म में होती है, तो देखो यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल लाइन जाती है स्क्रीन की, तो हॉरिजॉन्टल लाइन की वजह से कोई एक ही लूप कट हो रहा है, बराबर है। जैसे देखो दिखाती हूँ तुम लोगों को मैंने, यहाँ देखो जैसे पेंसिल से मैंने बताया कि हॉरिजॉन्टल लाइन से कोई एक ही लूप कट हो रहा है, बराबर है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ लूप्स कट बाय द हॉरिजॉन्टल लाइन जो है हम लोग 1 लिखेंगे। उसके बाद अपॉन क्या है कि नंबर ऑफ लूप कट बाय द वर्टिकल लाइन, बराबर है। अब वर्टिकल लाइन अगर हम लेंगे तो वर्टिकल लाइन से तीनों के तीनों लूप कट हो रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, नंबर ऑफ लूप्स कट बाय द वर्टिकल लाइन 3 लेंगे,
तो 1/3 इंटू स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे अपन ने सिर्फ अपन स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी लिखेंगे कि वो एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिकल हम लोगों को लिखना पड़ेगा कि हमने कितनी फ्रीक्वेंसी ली हुई है। ठीक है, तो ये क्या आएगा, स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी अपॉन 3। ठीक है, वैसे ही फिगर बी देखो, फिगर बी में देखो सेम फॉर्मूला रहेगा कि नंबर ऑफ लूप्स कट बाय द हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखो फिगर बी की लिसाजियस फिगर में अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं तो चारों के चारों लूप कट हो रहे हैं, इसीलिए फिगर बी में हम क्या लेंगे, नंबर ऑफ लूप्स कट बाय द हॉरिजॉन्टल लाइन 4 लेंगे, और नंबर ऑफ लूप्स कट बाय द वर्टिकल लाइन क्या लेंगे, एक ही लूप कट हो रहा है तो एक लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 इंटू स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी आएंगे। ठीक है, अब देखो ऐसे जो थी, इस तरह से हम लोग फ्रीक्वेंसी जो है दो मेथड से सीआरओ के हेल्प से हम लोग मेजर कर सकते हैं। एक तो हमने पढ़ी डायरेक्ट मेथड और दूसरी पढ़ी लिसाजियस फिगर। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने आज दो एप्लीकेशंस पढ़े सीआरओ के। पहली होती है टाइम पीरियड मेजरमेंट, मतलब एक वेव को पूरी साइकिल कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है वो पढ़े हम लोगों ने। वो हमने कैसे फाइंड आउट किया कि एक हॉरिजॉन्टल जो होती है एक साइकिल के लिए हॉरिजॉन्टल डिविजन्स कितने लगते हैं वो इनटू टाइम पर डिविजन्स जो होती है उसका रीडिंग। फिर हम लोगों ने देखा था कि फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ सीआरओ। उसके दो मेथड्स होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट मेथड, दूसरी होती है लिसाजियस मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम लोग सीधे सीधे क्या करेंगे, 1/t करेंगे, टाइम पीरियड फाइंड आउट करेंगे, उसको रेसिप्रोकल करेंगे तो अपने को फ्रीक्वेंसी मिलेगी। दूसरी मेथड क्या होती है, लिसाजियस फिगर होती है। इसमें क्या होता है कि वर्टिकल इनपुट देंगे हम लोग और हॉरिजॉन्टल इनपुट भी दिया जाएगा यूजिंग एक्सटर्नल ट्रिगरिंग। फिर हमको स्क्रीन पे से पैटर्न्स दिखेंगे और इन पैटर्न्स को लूप बोलते हैं। फिर इस लूप को हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लेके नंबर ऑफ लूप्स कट बाय द हॉरिजॉन्टल लाइन अपॉन नंबर ऑफ लूप्स कट बाय द वर्टिकल लाइन इनटू स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी, ये फॉर्मूले से हम लोग इनकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने ये दो एप्लीकेशन आज पढ़े। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फेज मेजरमेंट और डायरेक्ट डीसी वोल्टेज कैसे मेजर करते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है।